आज हम पढ़ रहे हैं सूरदास जी का अगला पद, निर्गुण कौन देश को बासी। इसमें संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से उद्धृत है। ये हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। प्रसंग क्या लिखेंगे? ब्रज में पहुंचकर उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं। गोपियाँ साकार ब्रह्म की उपासक हैं, ठीक है। वे उसकी बात को गंभीरता से नहीं सुनती हैं और उद्धव द्वारा बताए गए निर्गुण का उपहास भ्रमर के माध्यम से करती हैं। वो कहती हैं कि ये क्या मतलब खूब उनका उपहास करती हैं कि निर्गुण का भी कोई रूप होता है, हमारे तो श्री कृष्ण जी एक साकार रूप हैं। व्याख्या कैसे लिखोगे कि गोपियाँ कहती हैं कि पहले उसको पढ़ लो। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाई सौदे, बूझती साच न हासी। गोपियाँ कहती हैं कि हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्म के किस देश के निवासी हो? हम शपथ देकर सच पूछ रहे हैं, हंसी नहीं कर रहे हैं। हमें यह बात पूरी तरह समझाकर बताओ कि तुम किस देश के वासी हो। कौहै जनक कौहै जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरण वेश है कैसो, कीन है रस की मैं अभिलाषी। कि मैं ये पूछ रही हूँ उसका कौन पिता है, जो निर्गुण है तुम्हारा उसका कौन पिता है, कौन माता है, स्त्री कौन है, दासी कौन है, उसका रंग और वेश कैसा है, उसे किस रंग से अधिक लगाव है। आखिर हमें सारी बातों का जवाब तो दो तुम। पावेगी पुनि क्यों आपनो, जो रे कर गयो गासी, सुन मौन हिव रयो बाबरो, सूर सवै मति नासी। तो आखिर यदि तुम कपट करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे। यदि तुमको लग रहा होगा कि तुमने हमसे हंसी टिटोली करी है, कपट कर रहे हो, तो तुम उसका फल पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर उद्धव खुद ही सोच में पड़ गया, किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया कि आखिर उसको ऐसा लगा कहीं उसका विवेक ही ना समाप्त हो जाए। मैं इनको ज्ञान देने आया हूँ, कहीं मेरा ही ज्ञान नष्ट ना हो जाए। ठीक है, अब आते हैं हम काव्यगत सौंदर्य पर। नंबर 1 में क्या लिखोगे? ज्ञानियों का विवेक भी अज्ञानियों के तर्क के सामने शून्य रह जाता है। ठीक है, सूरदास के निर्गुण ब्रह्म के प्रति अज्ञानता से भरे गोपियों के अद्भुत तर्क से हुई उद्धव की विचित्र मनोदशा का एक मनोवैज्ञानिक चित्रण है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने ज्ञान की बात इन लोगों से कैसे करूं। दूसरा, नंबर 2 क्या लिखोगे? गोपियाँ यहाँ भ्रमर के माध्यम से, भ्रमर यानी भौरे के माध्यम से उद्धव से व्यंग्यात्मक परिहास करती हैं, जिसमें सूर्य की कल्पना शक्ति की उत्कृष्टता दिखती है। ठीक है। तीसरा, भाषा इसकी ब्रज है, रस इसका वियोग श्रृंगार है और गुण इसका माधुर्य है। अलंकार इसका अन्योक्ति और मानवीकरण अलंकार है। और 7th आ जाएगा इसका छंद गेय पद है। ठीक है बच्चों।